नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इंदौर नंबर 1। जी हाँ, नंबर 1 की उपाधि मिलना जितना आसान होता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस उपाधि को बरकरार रखना। जैसे कि इंदौर नंबर 1 तो है ही, लेकिन अब बात आती है कि इंदौर नंबर 1 सिर्फ सफाई से या झाड़ू लगाने से या स्वच्छता के साथ साथ यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, उसमें भी नंबर 1 है। हम आपको दिखाएंगे कि इंदौर शहर के जीपीओ कार्यालय पर, यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस कार्यालय है, यहाँ पर कैसे व्यवस्थाएं काम करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा इंदौर शहर का जो ये कार्यालय है हमेशा कुछ नवाचार को लेकर अग्रणी रहता है। ऐसे ही इन्होंने अभी जो यहाँ पे डाक सेवा वाहन चालू किया है, जो अब किसी को अपना पार्सल देने के लिए कार्यालय नहीं आना पड़ता। यहाँ की जो ये डाक जो सेवा वाहन है वो हर क्षेत्र में जाता है, घर घर जाता है। आप अपना रजिस्टर्ड कराइए, आप अपने दुकान का एड्रेस दीजिए, वहां से आपकी डाक कलेक्ट करता है, आपके घर तक जाता है। ये स्मार्ट वर्किंग है, इंदौर की स्मार्ट वर्किंग है कि सरकारी कार्यालय अब कितने स्मार्ट हो चुके हैं और हर चीज में सेवा देने में नंबर 1 है। भैया, मैं आपसे बात करेंगे कि आप, चूंकि पहले लोग यहाँ आते थे, अब आप जाते हैं उनकी डाक लेने के लिए, कैसा अनुभव होता है जब आप जाते हैं? पहले डाकिया डाक देने जाता, तब डाकिया डाक लेने जाता है, तो कैसा लगता है? ये तो अच्छा लग रहा है। मैं जाता हूँ खुद, मतलब घर के, मतलब लेके आता हूँ, अच्छा रहता है, वो भी अच्छा लगता है हमको। आप जाते हैं वहां पर, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है हमको। अभी क्या रूट रहता है आपके, कितने समय से लेके कितने बजे तक आप डाक कलेक्ट करते हैं? मैं सुबह 11 बजे से निकलता हूँ, शाम को 6 बज जाती। तो पूरे शहर में आप घूमते हैं? जी हाँ, मतलब मांगलिया है, और उसके बाद में हिमाल लाइन है, बजरंग नगर है, और एयरपोर्ट है, और अपना रंजीत हनुमान है, हवा बंगला है, पालदा है, खंडवा नाका है, पूरा मतलब पूरा लेते हैं। तो जो लोगों को पहले पेट्रोल जलाकर, डीजल जलाकर यहाँ आना पड़ता, तो उससे हम नहीं जाते? आप नहीं, उनको तो बचत हो गई मैडम, हम जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि वो एड भी करते हैं कि हमारा पार्सल आके ले जाए, अच्छा है, वो सर्विस अच्छी मिल रही है उनको। तो आप देने भी जाते हैं? नहीं, मैं लेने जाता हूँ। आप सिर्फ लेने जाते हैं? जी, लेने आता हूँ। तो ये है इंदौर नंबर 1। इंदौर नंबर 1, सबको एक सवाल होता है कि इंदौर सफाई स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन आप देखेंगे कि सरकारी कार्यालय के कामों में भी नंबर 1 है। आपने देखा कि जैसे इन्होंने बताया कि पहले एक पोस्टमैन पोस्ट देने जाता था, लेकिन अभी इनकी गाड़ी लोगों के पोस्ट लेने जाती है। अब एक स्मार्ट वर्किंग, एक जो कहते हैं टाइम की बचत, ये है हमारा इंदौर नंबर 1। तो ये है इंदौर शहर का पोस्ट ऑफिस, जहां पर आपने देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरह काम होता है। यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिनकी एक उनके जो हर तरह की योजनाएं हैं, चाहे पेंशन प्लान है, बालिकाओं के लिए सुकन्या योजना हो, या अभी जो महिला सम्मान योजना चालू हुई है जिसमें महिलाओं के अकाउंट, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं यहाँ से चालू हैं जिसके लाभ के लिए यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब चूंकि हम यहाँ इनसे बात करते हैं कि आखिर कौन सी योजनाएं इनकी है और क्या लाभ ले रहे हैं। मैंने यहाँ से एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाया था अपना, जो कि लाइफ इंश्योरेंस जैसे बाकी कंपनियों में होता है वैसे ही है, और काफ़ी अच्छा बोनस रेट रहता है यहाँ का, और प्रीमियम भी यदि देखें प्राइवेट कंपनी की तुलना में तो कम रहती है। और सर्विस की बात करें तो काउंटर में भी आके कंपनियों जमा कर लेते, अभी मैं उसी सिलसिले में आया था, काउंटर पे जमा कर रहा हूँ, और ऑनलाइन भी ऑप्शन है, घर में भी कर देता हूँ, लेकिन आज निकल रहा था यहाँ से तो सोचा यहीं क्या कर देता हूँ। पहले जनरली होता था कि पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन सुविधा नहीं होती थी, तो अब ये चीज हो गई? हाँ, अभी हो गई है। मैं बिल्कुल ये प्रीमियम ऑनलाइन जमा कर लेता हूँ, IPPB के थ्रू भी कर लेता हूँ, और डायरेक्ट भी इसकी साइट में लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करके भी कर लेता हूँ उसका। जनरली आजकल नई कंपनी आ रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपने कराया है तो परसेंटेज क्या वही है जो दूसरी कंपनियों में मिलता है? क्या बेनिफिट है जो यहाँ पर आपने? मैंने मार्केट में और भी दूसरी कंपनियों को, मतलब जब इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो देखा,
तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि जो बोनस रेट है वो पोस्ट ऑफिस का बाकी कंपनियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। यदि हम दूसरी कंपनियों की बात करें तो जितना बोनस रेट पोस्ट ऑफिस देती है शायद ही कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी इतना बोनस रेट देती हो। और दूसरी बात हम करें प्रीमियम की, तो उनकी तुलना में यदि हम उतने ही टर्म का एक इंश्योरेंस यहाँ से लें और या बाहर की कंपनी से लें तो यहाँ पे प्रीमियम भी कम आती है, बोनस रेट भी ज़्यादा मिलता है। इस कारण से मैंने यहाँ पे करवाया। जो भी कंपनी आती है इतने लुभावने वादे करती हैं कि हम ये देंगे वो देंगे और हम प्रभावित हो जाते हैं। और अपने ही जो हमारे सरकार की योजना, सरकार का विभाग है, इतनी सारी योजनाएं हमको पता नहीं होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और महसूस की है मैंने कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बिहाफ में ये लोग बॉन्ड इशू करते हैं, तो जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहता है वो ये रहता है उसमें कि हाँ ये तो मिलेगा ही मेरे को। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि एट अ टाइम में मैच्योरिटी बाद में लोगी नहीं यार, उसकी कुछ ऐसी हिडन टर्म एंड कंडीशन बाद में रहती है प्राइवेट कंपनीज में जो कि हमें पता नहीं होती, वो बाद में पता चलती है। यहाँ पर कम से कम ये तो नहीं है कि आज यदि फिक्स हो गया कि हमको इतना मिलना है तो इतना मिलना ही है। ये एश्योरेंस है, सिक्योरिटी है। इसलिए तो आपने वाकई ऐसी कंपनियों के बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें जब हम इंश्योरेंस लेते हैं पहले तो बहुत सारे प्लान बताए जाते हैं, लेकिन जब उस घटना हम जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो कहीं छोटे अक्षरों में ऐसा होता है कि ये चीज इस दायरे में नहीं आता है, तो हमें कहीं ना कहीं धोखा होता है। लेकिन यहाँ पर एक जो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सब चीजों की सिक्योरिटी है, मैम हम आपसे भी कुछ जानना चाहें कि कितने लोग आ जाते हैं? वैसे भी काफी लोग आते हैं, जैसे कि अपन साज की अब तो स्टूडेंटों के लिए भी उनने मतलब कर दिया है कि स्टूडेंट भी ले सकते हैं इसको पॉलिसी को। वैसे भी हर जगह और माने तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि अपन ने यहाँ पे PLI कर दिया सभी के लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में RPLI है जो इसी के साथ है, तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ दिया जाता है। स्टूडेंट के लिए कुछ अलग से प्लान है क्या? नहीं, प्लान सेम ही है, जो अब प्लान सेम ही रहता है, लेकिन मतलब ये उनके लिए भी कर दिया है कि वो भी ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, देखा कि हर किसी के लिए योजनाएं हैं, जानकारी नहीं होती, लेकिन अगर हम अपनी सरकार पर, अपनी योजनाओं पर अगर हम भरोसा करके यहाँ लेते हैं तो किस तरह। और यहाँ पर स्टाफ भी आप देखेंगे कि हर कुर्सी पर स्टाफ है। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप आते हैं और लाइन में लगे हैं, घंटों लाइन में लगे हैं, ऐसी कोई नहीं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आसानी से अपना काम करके जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस से बहुत सारी ऐसी योजनाएं संचालित होती हैं जो महिलाओं के लिए, खासकर बच्चियों के लिए या हर वर्ग के लिए लाभकारी हैं। ऐसे ही इनसे जानते हैं, चूंकि ये विंडो में खड़ी हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर कौन सी योजना इन्होंने ली है और उसका कैसे फायदा मिल रहा है। और आप थोड़ा बताएंगे कि आप आज यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं? मैडम, मेरा PPF अकाउंट था तो उसको ऑनलाइन करने के लिए आज मैं जानकारी लेने आई थी। मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का एक ऑनलाइन अकाउंट खुलवाया गया जो केवल बायोमेट्रिक और आधार नंबर से इमीडिएटली खुल गया। इतनी फास्ट सर्विस तो मैंने कहीं नहीं देखी है। और हाथों हाथ मेरा PPF में जो भी मुझे ऑनलाइन डिपॉजिट करना था वो मैं कर पाई। इसीलिए मैं सुकन्या समृद्धि भी एक अकाउंट ओपन कर रही हूँ जो छोटी बच्चियों का होता है, ताकि अब मैं उसमें भी ऑनलाइन पेमेंट कर पाऊँ। तो ऑनलाइन वाली फैसिलिटी जो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, वो इतनी आसानी से मिल गई। हाथों हाथ नंबर जनरेट हो गया, हाथों हाथ मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। इस तरह की फैसिलिटी से बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि चुटकियों में जो काम हो रहा है हम घर बैठे कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा रेट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। बाकी जो आपने कहा ऑनलाइन की बड़ी एक होती है कि सरकारी जो विभाग होते हैं वहाँ ऑनलाइन बहुत नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट की तरफ भागते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सुकन्या भी आप लेने वाले हैं। जी मैम, और एक और स्कीम मैडम ने मुझे बताई है एक्सीडेंटल कवर की, जो केवल 396 रुपीज़ पर ईयर मुझे देना है और 10 लाख का कवर्स मिलेगा। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इतना कम अमाउंट में इतना ज़्यादा इंश्योरेंस कहीं नहीं मिलता है। साथ ही इसमें मेडिक्लेम का भी बेनिफिट है कि मुझे एक्सीडेंट पे अगर चोट लग गई तो ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह की स्कीम्स मुझे पता चली पोस्ट ऑफिस आके, जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कम अमाउंट में ज़्यादा इंश्योरेंस है, वो भी ऑनलाइन भी हो गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब जान के। तो वाकई देखा कि किस तरह एक खुशी होती, वाकई जब हमारे सरकारी विभागों में हमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो प्राइवेट कंपनियों में मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनियों में इतना सिक्योर महसूस नहीं करते। जो हम सरकारी विभागों में अगर ऐसी कोई योजना मिल जाती है तो इतनी सुरक्षित हम महसूस करते हैं कि वाकई अगर हम अपनी बचत में से कुछ पैसे जमा करते हैं और भविष्य में हमें वो रिटर्न मिलता है तो वाकई हमारे लिए सोने पे सुहागा होता है। कौन सा अकाउंट है आपका, क्या सुविधाएं ले रहे हैं?
एक्चुअली मेरा एक आरडी अकाउंट था जिसे क्लोज कराने के लिए मैं यहाँ आई थी। तो सर के द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पर सेविंग खाता खुलेगा और उससे आप नेट बैंकिंग यूज़ करके डायरेक्ट घर बैठे अपना खाता क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने अभी फॉर्म फिलअप करके दिया, मुझे सेविंग खाता हाथों हाथ इसकी पासबुक दी गई है और इसमें नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग प्लस ATM सारी फैसिलिटीज़ है और ओनली ₹500 मिनिमम बैलेंस में मुझे ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। मेरा एक अदर प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट है, उसमें भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसका जो मिनिमम बैलेंस है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। तब 5000 अबव में मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो यहाँ पे 500 में मिल रही हैं। और इसके साथ ही इन्होंने मुझे एक डिजिटल अकाउंट के बारे में बताया है IPPB का, जिससे मैं इसको लिंक करा करके इसका सारा पैसा मैं ऑनलाइन यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ पे बताया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 500 रुपीज़ ऑनली में मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी। आपका जो प्रोसेस किया तो क्या लगा कि फटाफट हो गया या थोड़ा टाइम लगा? नहीं, बहुत इजीली किया और बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, सिर्फ आधार, पैन कार्ड का और फोटो दे करके मैंने फॉर्म फिलअप करके दिया। इन्होंने अकाउंट ओपन करा और मुझे प्रिंट करके पासबुक दे दी, प्लस इसी के साथ इन्होंने मुझे ATM भी दिया और इसमें मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट किया गया है, जो कि 24 आवर में एक्टिवेट हो जाएगा। ये वाकई एक बड़ी अच्छी बात है कि वाकई क्योंकि हम बात बोलते हैं कि ऐसे ही जैसे जितने भी लोगों से अभी हमने बात किया तो वो कितने खुश नजर आए और हर योजना जो सरकारी उसका जो फायदा मिलता है तो वाकई एक कि हम प्राइवेट कंपनियों में टाइम नहीं होता है, अपना काम छोड़कर जाते हैं, बहुत सारी इस कुर्सी से उस टेबल से उस विंडो में हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर आजकल इंटरनेट का जमाना है, पूरा आपका बैंकिंग सिस्टम आपके मोबाइल में है और अगर बैंकिंग सिस्टम सरकारी जो ये कार्यालय है, जो हमारा डाक विभाग है, अगर वो डाक विभाग की बैंकिंग सिस्टम हमारे हाथ में है तो हम भला क्यों कोई जाए प्राइवेट बैंकिंग। वाकई एक तो इसीलिए कहते हैं कि यह है इंदौर नंबर 1। भले ही दूसरी जगह का डाक विभाग क्या करता है वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन इंदौर शहर का डाक विभाग क्या करता है वो आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर शहर, क्योंकि आपने हमारा शो देखा है इंदौर नंबर 1, ऐसे कि हम आपको बताते हैं कि आखिर इंदौर नंबर 1 कैसे है, उसमें हम प्रशासन को, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं कैसे काम करती हैं। और चूंकि डाक विभाग अपने आप में एक ऐसा विभाग है जो हमेशा से ही डाक विभाग की तरफ योजनाओं के बारे में या बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते हैं, शायद कहीं ना कहीं इसकी सर्विस को लेकर अभी तक ऐसा था कि डाक विभाग की जो सरकारी कार्यालयों की जो सर्विस होती है बहुत स्लो होती है। चूंकि इंटरनेट का जमाना है, हर कोई अपने मोबाइल पर सारी चीजें चाहता है। चूंकि अब जमाना बदल चुका है, इंदौर शहर का डाक विभाग नंबर 1 विभाग की जो यहाँ पोस्ट ऑफिस जो कार्यालय है अपने आप में नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह अपडेट हो चुकी हैं। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे विभाग काम करता है और अभी तक जो लाडली बहना योजना हो या सुकन्या योजना हो या महिला जो बचत जनधन की जो योजना हो कैसे काम करती हैं और नंबर 1 की श्रेणी में ये जो लाई हैं तो कैसे लाए हैं और क्या काम करता है विभाग। मैम पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और एक हम जानना चाहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि वाकई डाक विभाग बहुत एक ऐसा विभाग था जो लोग सीनियर सिटीजन तक ही सीमित रखते थे लोग, और अभी ऐसी योजनाएं हो, चाहे एक्सीडेंट पॉलिसी हो, एक्सीडेंटल, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो वो भी बताइए। और आपने इतने अच्छे खाते खोले हैं, लाडली बहना, सुकन्या में तो आपने मतलब गाँव ही सुकन्या गाँव हो गए हैं, इतने खाते खोले, नंबर 1 रहा है आपका जो कार्यालय है इंदौर का डाक विभाग, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, डाक विभाग हमेशा से ही बहुआयामी सेवाएं देता आ रहा है और अभी भी दे रहा है, और अब डाक विभाग के जो कार्यक्षेत्र हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। तो डाक विभाग में ऐसा जो भी आम जन से जुड़ा कार्य है वो सभी विभाग कर रहा है। जैसे लघु बचत में तो डाक विभाग का कोई जोड़ नहीं है, अभी भी डाक विभाग की लघु बचत योजनाएं सबसे अधिक ब्याज दर के साथ सर्वश्रेष्ठ निवेश में गिनी जाती हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का ब्याज दर मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है, उसमें काफ़ी अच्छा ब्याज दर है, 8% की ब्याज दर है चक्रवृद्धि। तो इसी तरह से MIS स्कीम है, PPF खाते
हैं और आवर्ती जमा है, सावधि जमा है, सभी में डाकघर की जो ब्याज दरें हैं किसी भी अन्य बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा ही हैं। इवन डाकघर की जो बचत बैंक सेवाएं हैं वो भी 4% की ब्याज दर प्रदान करती हैं। लेकिन तकनीक के साथ सभी को आगे बढ़ना होता है, तो डाकघर भी आगे बढ़ा है। अब डाकघर की जो बचत सेवाएं हैं वो ऑनलाइन है, डाकघर बचत बैंक ऑनलाइन है, RTGS की सुविधाएं हैं, NEFT की सुविधा है और ATM की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी के साथ डाकघर बचत सेवाओं के साथ उपलब्ध करा रहा है इंश्योरेंस, जो कि डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के रूप में सभी को जोड़ रहा है। अगर कोई ग्रेजुएट व्यक्ति है तो डाक जीवन बीमा का लाभ ले सकता है और बीमा आपको पता ही है आजकल सभी की आवश्यकता के साथ साथ अनिवार्यता बन गया है। हमने अभी पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 22,000 लोगों को ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा से जोड़ा है। साथ ही साथ विभाग का उद्देश्य रहता है कि जो भी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें भी अपना सक्रिय योगदान दें, क्योंकि एक बृहत्तम नेटवर्क है। तो उसके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के भी 20,000 से अधिक ग्राहकों को जोड़ा है। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो डाकघर का एक नया रूप है और उसके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि वित्तीय समावेशन को घर घर तक हम पहुंचाएं और लक्ष्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अनबैंक ना रहे, सबके बैंकिंग खाते हों। उसके लिए डाकघर घर पहुंच सेवाएं दे रहा है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पेपरलेस अकाउंट खोले जा रहे हैं। तो बचत बैंक तो भाई डाकघर का अपना पुराना बचत बैंक और साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते भी खोले जा रहे हैं। इसमें अभी हमने हाल ही में लाडली बहना योजना के लिए प्रीमियम खाते खुलवाए। लगभग 2.5 लाख ऐसी बहनों के खाते खुले हैं जिनके खाते में राशि आ भी गई है और वो राशि लेने के लिए बहनों को डाकघर तक नहीं आने की आवश्यकता है, हम घर घर जाकर उनको राशि दे रहे हैं। तो लगभग 2.5 लाख हमने केवल लाडली बहना योजना के खाते खोले हैं। बड़ी अच्छी बात बोली कि जो 2.5 लाख लाडली बहना की जो राशि है हम घर घर जा रहे हैं। तो अभी बीच में आया था कि खाते जो गायब हो रहे हैं, तो अपने यहाँ पर कितना मिनिमम पैसा रख रहे हैं अकाउंट में और कितना दे रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर। देखिए, डाकघर के खाते जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते हैं वैसे तो 0 बैलेंस खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन घर पहुंच सेवा देने के लिए हमने उनका प्रीमियम खाता खोला है। प्रीमियम खाते मात्र 200 रुपए से खोले गए हैं, जो कि केवल इस योजना के लिए लाभ के लिए नहीं प्रयोग होंगे। इन खातों में आगे भी उनका जो भी डीबीटी अमाउंट आएगा, जो भी उनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सहायता राशि मिलेगी, वो इन खातों के माध्यम से वो ले सकती हैं और इसके माध्यम से कोई भी पैसा उनका नहीं कटा है। जो कि राशि राज्य सरकार ने उनको दी है 1,000 की राशि, वो पूरी राशि उन बहनों के खाते में आई है और घर घर जाकर डाकघर के माध्यम से वितरित की जा रही है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आधार अभी हर चीज में अनिवार्यता हो गई है, हर चीज में। तो पोस्ट जो ऑफिस है आधार कार्ड लिंक करने का भी काम कर रहा था, लोग परेशान हो रहे थे जब लाइन लगी है ये, तो उसको कैसे आपने इजी बनाया है और कितना लोगों को लिंक किया गया है? देखिए, इंदौर डाक परिक्षेत्र के अंतर्गत लगभग 150 से अधिक आधार सेंटर हैं। आधार सेंटर का मतलब है कि हमारे जितने भी डबल हैंडेड डाकघर हैं वो सभी आधार सेंटर हैं और लगभग सभी में आधार अपडेट किए जा रहे हैं और एनरोल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आधार के कैंप भी लगाते हैं। तो टोटल अभी वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 1.5 लाख लोगों के आधार अपडेट किए हैं, एनरोल किए हैं। और सबसे अच्छा काम जो डाक विभाग के माध्यम से किया गया है कि बच्चों के आधार खाते आधार बनाए गए हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आजकल के समय में आपको पता है कि आधार अभी भी एक विशेष पहचान पत्र है और ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जहां पे आधार अनिवार्य है। तो बच्चों के आधार जो बनाए गए हैं वो डाकघर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनको घर घर जाकर CLC दोस्त करके चाइल्ड एनरोलमेंट लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से लगभग 4 लाख से अधिक बच्चों के आधार अपडेट किए गए। अभी सुकन्या गांव जो बने हैं, तो उनका क्या, सुकन्या गांव कैसे बने, उनको आपने कैसे सुकन्या योजना के तहत जोड़ा, और ये क्या मतलब एक होता है सुकन्या मोहल्ला तो ठीक है, पूरा गांव ही बन गया, तो कैसे? देखिए, सुकन्या आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत विशेष स्कीम है, उनके द्वारा चालू की गई थी ये योजना और मेरी भी प्रिय योजना है, क्योंकि मुझे बच्चियों के खाते खुलवाने में यह अनुभव होता है कि शायद मैंने एक बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए कुछ योगदान किया। तो हम लोग इंदौर इस मामले में हमेशा से अग्रणी रहा है। वर्ष 2016 में इंदौर शहर में 1 माह में ही 50,000 खाते खोलने का रिकॉर्ड इंदौर के नाम पर है।
उसके बाद वर्ष 2018 में हमने इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिलों में विशेष अभियान चलाया था और 4 महीने में ही लगभग 3.5 लाख से अधिक बेटियों के खाते खोले और इसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में भी ड्राइव चलाई। मुझे उसका नोडल ऑफिसर बनाया गया था। कुल 4.5 लाख खाते खोलकर हम देश में नंबर 1 रहे और गत वर्ष भी हमने 70,000 और बालिकाओं को इसमें जोड़ा है। अभी तक पूरे इंदौर परिक्षेत्र में 10 लाख से अधिक बालिकाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं और इसके माध्यम से बच्चियों का एक बेहतर भविष्य, आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ हम एक कदम बढ़ा सकते हैं और हमने इसके माध्यम से लगभग 711 गाँव को पूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना में गांव में परिवर्तित कर दिया है। लक्ष्य यही है कि हर बेटी का सुकन्या खाता हो जिससे कि उसमें एक आत्मनिर्भरता का एक संदेश जा सके और उसको अपने माता पिता पे गर्व हो सके। तो जैसे सुकन्या में हम नंबर 1 रहे हैं, ऐसे हम लाडली बहना में भी नंबर 1 रहे। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं आपकी तरफ से। लाडली बहना में जो हमने अभी प्रीमियम खाते की ड्राइव चलाई, आपको मैं सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रीमियम खाते की ड्राइव चलाने के साथ इंदौर वर्तमान में 470% लक्ष्य के साथ पूरे देश में नंबर 1 है और हमारा प्रयास यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, अपने लघु बचत योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं पहुंचा सकें और उनको अधिक से अधिक जो भी वित्तीय सहायता मिल रही है या उनके जो उनके वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं उनको हम पूरा कर सकें। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी कि अभी आपने डाक सेवा वाहन शुरू किया है। पहले लोग यहाँ पर डाक देने आते थे, अब हमारा वाहन जाके लेने जाता है, तो वो कहाँ से आया? क्योंकि आपके आने के बाद ये सारी चीजें, तो कहाँ से विचार आया आपके? देखिए, ये विचार मैं इसके पूर्व मेरा कार्यक्षेत्र वडोदरा था, तो वहाँ पे हमने शुरू किया था क्योंकि आपको पता है गुजरात एक व्यावसायिक राज्य है, लेकिन इंदौर भी मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहलाती है। तो मुझे लगा कि जो व्यापारी वर्ग है उसको अपना प्रतिष्ठान छोड़कर डाकघर आकर पार्सल बुक कराना एक बहुत कठिन काम है, एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि स्टाफ को अलग से स्पेयर करना बहुत कठिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि उनके दरवाजे पे हम बैंक तो पहुंचा ही रहे हैं, तो क्यों ना मोबाइल पार्सल वैन पहुंचाएं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने इंदौर और पीथमपुर एरिया में मोबाइल डाक पार्सल वैन का शुरुआत की है। ये पूरी तरह से इक्विप्ड डाक वैन होगी। इसमें हमारे जो मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट स्टाफ है वो रहेंगे और वहीं पर उनके प्रतिष्ठान पे जाके ही ये पार्सल बुक करेगी और पिकअप करके डाकघर लेकर आएगी। तो ये थी पोस्टमास्टर जनरल जो उन्होंने बताया कि किस तरह इनके पहले भी जब यहाँ पर ये डायरेक्टर रही हैं उस समय सुकन्या योजना में नंबर 1 रही हैं। क्योंकि अब पोस्टमास्टर जनरल बनकर यहाँ पर आई हैं तो इन्होंने लाडली बहना में भी नंबर 1 है। तो इनके आने से या इसके पहले भी एक जो विभाग काम करता है, लेकिन जब ये आती है तो कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो अभी जो डाक वाहन इनके आने के बाद ये अच्छी पहल हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले पोस्ट जो एक पोस्टमैन होता था डाक देने जाता था, अब इनका वाहन डाक लेने जाता है। तो दोनों तरफ से हर चीज में नंबर 1, जैसे कि सुकन्या योजना में नंबर 1 रहा चूंकि ये विभाग, और लाडली बहना के खाता खोलने में नंबर 1, वही आधार कार्ड से लिंक करने में नंबर 1। तो ये है नंबर 1 इंदौर, और यही है नंबर 1 इंदौर का राज। कहते हैं एक स्वच्छता काम में भी होनी चाहिए। सड़कों में झाड़ू लगाने से इंदौर नंबर 1 नहीं बनता, विचारों में नंबर 1 आने का, काम करने का जज्बा नंबर 1 और ईमानदारी से काम करने का जज्बा नंबर 1, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य नंबर 1, तब जाकर बनता है इंदौर नंबर 1। मेरे कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ शीतल राय, इंदौर।